हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने ईजीएस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए और इनकी हेल्प से पढ़ना शुरू करिए। और अगर कोई डाउट हो ना या कोई फीडबैक देना हो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग का लेबर कॉस्ट कंट्रोल का टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेबर को जो वेज पे की जाती है उसके 3 मेथड्स होते हैं। बताइए कौन कौन से। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए लेबर्स को जो वेज पे की जाती है उसके 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। तो जो 3 मेथड्स हैं फॉर द लेबर वेज पेमेंट इज टाइम वेज सिस्टम। याद आ रहा है ना, कौन कौन से 3 मेथड थे। टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। ठीक है, वैसे वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों ही मेथड्स डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था इन तीनों मेथड के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इन तीनों मेथड्स पे ही बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था ये जो टाइम वेज सिस्टम है और ये जो पीस वेज सिस्टम है, दोनों ही जो सिस्टम है, दोनों जो मेथड्स हैं उसमें कुछ कुछ कमियां थी। जो टाइम वेज सिस्टम है, ठीक है, उसमें मेजर कमी ये थी कि जो इफिशिएंट वर्कर है, टाइम वेज सिस्टम में क्या था, टाइम के हिसाब से पेमेंट मिल रहा था। लेबर जितने घंटे काम कर रहा है उस टाइम के बेसिस पे उसे वेजेस दी जा रही है। ठीक है, लेकिन उसमें एक मेजर कमी ये थी कि जो इफिशिएंट वर्कर है, जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है जो कम प्रोडक्शन कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, दोनों को बराबर वेजेस दी जा रही है, दोनों को इक्वल वेजेस दी जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो इफिशिएंट वर्कर है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, वो डिससैटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसके काम को प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है। राइट, तो ये टाइम वेज सिस्टम की एक कमी थी। ठीक है, पीस वेज सिस्टम में भी हमने देखा था कुछ मेजर डिसएडवांटेज थे। क्या थे डिसएडवांटेज, कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम वेजेस, मिनिमम गारंटीड वेजेस नहीं फिक्स थी। ठीक है, जो पीस वेज सिस्टम था वहां पे आउटपुट के बेसिस पे, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन के बेसिस पे वेजेस मिल रही थी, तो वहां पर कुछ भी मिनिमम गारंटीड वेजेस फिक्स नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से ये था कि अगर सपोज करिए वर्कर किसी भी रीजन से आज अगर वर्क अपना फिनिश नहीं कर पाया है, ठीक है, काम अधूरा रह गया, वर्क फिनिश नहीं कर पाया है, तो ही विल नॉट गेट एनी वेजेस, उसको कोई भी वेजेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। तो हमने देखा था दोनों ही मेथड में कुछ कुछ कमियां थी। तो इन दोनों ही मेथड्स के जो डिसएडवांटेज थे उनको रिमूव करने के लिए ये प्लान आया, इंसेंटिव प्लान। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो टाइम वेज सिस्टम था और जो पीस वेज सिस्टम था, दोनों ही मेथड्स में कुछ कुछ कमियां थी। ठीक है, तो उनकी जो कमियां थी उनको रिमूव करने के लिए, इनकी जो कमियां थी उनको रिमूव करने के लिए एक नया प्लान आया, दैट इज इंसेंटिव प्लान। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही इंसेंटिव प्लान डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले, वैसे तो इंसेंटिव प्लान बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो इंसेंटिव प्लान है वो इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला हेल्सी प्रीमियम प्लान, हम वो पढ़ेंगे, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद हम रोवन प्रीमियम प्लान पढ़ेंगे, और उसके बाद हम टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये थर्ड इंसेंटिव प्लान है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये 3 इंसेंटिव प्लान पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और इन तीनों ही प्लान पे बेस्ड we will do numerical। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव प्लान, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि इंसेंटिव क्या होता है। तो इंसेंटिव वो एक्स्ट्रा मनी है विच इज ऑफर टू द एम्प्लॉय। इंसेंटिव वो एक्स्ट्रा मनी है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है हु वर्क हार्डर, जो एक्स्ट्रा काम, मतलब एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसी वर्क को कम टाइम में फिनिश करता है। ठीक है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव। ठीक है, और अभी मैंने लास्ट स्लाइड में
बताया था कि जो दोनों ही मेथड्स हैं, टाइम वेज सिस्टम और जो पीस वेज सिस्टम है, दोनों ही मेथड्स थे, इनमें कुछ कुछ कमियां थी। ठीक है, वो कमियां क्या थी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो दोनों ही मेथड्स में कुछ कुछ कमियां थी। तो इन कमियों को रिमूव करने के लिए, इन कमियों को हटाने के लिए ये इंसेंटिव प्लान आए थे। राइट, समझ में आया? ठीक है, तो इन इंसेंटिव प्लान में बेसिकली क्या किया गया, जो बेनिफिट्स थे, जो एडवांटेज थे, टाइम वेज सिस्टम का जो फायदा था और जो पीस वेज सिस्टम का जो एडवांटेजेस थे, दोनों मेथड के एडवांटेजेस को क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, जो इन दोनों मेथड्स की जो कमियां थी उनको रिमूव किया गया और जो एडवांटेज थे उनको कंबाइन कर दिया गया और इंसेंटिव प्लान बनाया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? इंसेंटिव प्लान में दोनों ही मेथड के जो एडवांटेज हैं उन्हें कंबाइन कर दिया गया है। अभी मैं इंसेंटिव प्लान के आपको फीचर्स बताऊंगी, तो आप देखेंगे टाइम वेज सिस्टम के जो एडवांटेज थे वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और पीस वेज सिस्टम के जो एडवांटेज थे वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो इंसेंटिव प्लान है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है कि मिनिमम वेजेस आर गारंटीड। जो इंसेंटिव प्लान है उसमें मिनिमम वेजेस गारंटीड हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि अगर वर्कर किसी भी रीजन से प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो उसको कुछ भी, आज की कुछ भी मिनिमम वेजेस या गारंटीड कुछ भी वेजेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इंसेंटिव प्लान में क्या हो गया, मिनिमम वेज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा अगर उसने एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया है। ठीक है, कुछ टाइम सेव किया है, ज्यादा प्रोडक्शन किया है, तो ही विल गेट सम बोनस, ही विल गेट सम इंसेंटिव। बट यहाँ पे मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी इंसेंटिव प्लान में। ठीक है, दूसरा इसका फीचर क्या है, दूसरा फीचर है इंसेंटिव बाय वे ऑफ बोनस एक्सेट्रा इज गिवन टू एफिशिएंट वर्कर फॉर टाइम सेव। जो एफिशिएंट वर्कर है वो अगर टाइम सेव करता है, टाइम सेव करने का मतलब क्या है, कोई काम था जो 10 घंटे में होना चाहिए था, कोई काम था जिसका स्टैंडर्ड टाइम था 10 आवर्स, वो 10 आवर्स में काम होना चाहिए था, और जो एफिशिएंट वर्कर है अगर उसने वो काम 8 आवर्स में फिनिश कर दिया है, यानी उसने क्या है 2 घंटे टाइम सेव किया है। ठीक है, उसने 2 घंटे टाइम सेव किया है, तो इसने जो ये टाइम सेव किया है ना, इस टाइम सेव करने के बदले में ही विल गेट सम बोनस, उसको कुछ बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव के फॉर्म में उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है इंसेंटिव प्लान का, कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, किसी भी टास्क को फिनिश करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है। ठीक है, और वर्कर अगर उस टास्क को परफॉर्म करता है विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में अगर उस काम को फिनिश करता है, तो वर्कर इज इंटाइटल्ड फॉर द इंसेंटिव। वर्कर जो है वो इंटाइटल होगा कि उसको इंसेंटिव दिया जाए। तो ये हैं 3 फीचर्स इंसेंटिव प्लान के। तो चलिए अब हम डिटेल में पहला प्लान डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला इंसेंटिव प्लान है दैट इज हेल्सी, या फिर एक दूसरा भी इसी में कंबाइन मैं प्लान बता रही हूँ, दैट इज हेल्सी एंड वियर प्रीमियम प्लान। ठीक है, ये जो हेल्सी है और ये जो वियर है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये प्लान दिया था। ठीक है, ये जो हेल्सी प्रीमियम प्लान है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, हेल्सी प्रीमियम प्लान, या कह लीजिए हेल्सी, एक दूसरा प्लान है दैट इज हेल्सी एंड वियर प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो इस इंसेंटिव प्लान में कहा गया कि वर्कर इज पेड एट एन आवरली रेट, वर्कर को घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा फॉर द आवरली रेट फॉर द टाइम ही हैज वर्क, जितने घंटे वर्कर ने काम किया उसके घंटे के हिसाब से उसको वेजेस दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मिनिमम वेजेस, गारंटीड वेजेस, यानी मिनिमम वेजेस तो उसको टाइम के हिसाब से दी जाएगी जितने घंटे उसने काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद हेल्सी प्लान में कहा गया है कि एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया जाएगा, हर टास्क को फिनिश करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट किया जाएगा, और वर्कर अगर उस जॉब को फिनिश करता है बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम से पहले फिनिश कर लेता है, देन ही विल गेट सम बोनस, तब उसको बोनस दिया जाएगा फॉर द टाइम सेव, उसने जितना टाइम सेव किया है उसके बदले में उसको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम वेजेस के अलावा, मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही फॉर द एक्चुअल टाइम स्पेंड ऑन जॉब, उसने जितने घंटे उस काम को किया है उसके बदले में उसको मिनिमम वेजेस जो है, जो गारंटीड मिनिमम वेजेस है वो तो मिलेगी ही, बट इसके अलावा अगर उसने काम को स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में फिनिश किया है, देन ही विल गेट सम बोनस, उसको बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो उसकी टोटल वेजेस क्या हो जाएगी, उसकी टोटल वेजेस हो जाएगी मिनिमम वेजेस जो आवर के बेसिस पे दिया जाएगा, और प्लस बोनस अगर वो टाइम सेव करता है तो।
टाइम सेव करना तो मतलब समझ में आ गया ना, 10 घंटे के काम को अगर लेबर ने 8 घंटे में फिनिश कर दिया है तो यहाँ पे इसने 2 घंटे का टाइम सेव किया, दिस इज टाइम सेव। ठीक है, फिर इसके आगे बताया गया कि ये जो बोनस होगा इसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, कह तो दिया गया इसे बोनस दिया जाएगा, बट बोनस कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फिर आगे बताया गया है कि बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। बोनस विल बी 50% ऑफ टाइम सेव्ड। जो भी उसने टाइम सेव किया है उसका जो 50% होगा दैट विल बी बोनस, वो बोनस होगा। इन केस ऑफ हेल्सी प्लान, जो हेल्सी प्रीमियम प्लान है उसमें कहा गया कि बोनस क्या होगा, 50% ऑफ टाइम सेव, जो उसने टाइम सेव किया है इसका 50% होगा। जबकि जो हेल्सी एंड वियर प्लान है उसमें कहा गया कि 30% होगा, 30% ऑफ टाइम सेव। ठीक है, आवरली रेट से ही आप कैलकुलेट करेंगे बोनस। ठीक है, बट उसका आप 50% कर देंगे इन केस ऑफ प्रीमियम प्लान, हेल्सी प्रीमियम प्लान, एंड हेल्सी एंड वियर प्लान में उसका 30% कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल अर्निंग अगर मैं बात करूं, ये जो हेल्सी प्रीमियम प्लान है इसके अकॉर्डिंग जो टोटल अर्निंग है वो क्या है, टोटल अर्निंग है मिनिमम वेजेस, ये है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस क्या हुआ, टाइम टेकन यानी वर्कर ने कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाइड बाय हर घंटे का रेट क्या है, तो ये हो गई मिनिमम वेजेस। ठीक है, जो गारंटीड है, क्योंकि वर्कर अगर ऑफिस मतलब फैक्ट्री में आया है और उसने कुछ घंटे काम किया है जॉब पर तो उसको मिनिमम वेजेस तो मिलेगी, तो ये हो गई गारंटीड। ठीक है, एंड दिस इज द बोनस पार्ट, ये है बोनस पार्ट। ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब वर्कर कुछ टाइम सेव करता है। तो देखिए टाइम सेव कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम, ये एस क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम में से आप टाइम टेकन माइनस करेंगे तो आपका आ गया टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने सेव किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, हर घंटे का रेट क्या है, और फिर उसका 50% करेंगे इन केस ऑफ हेल्सी प्रीमियम प्लान और 30% करेंगे इन केस ऑफ हेल्सी एंड वियर प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स किया गया दैट इज 20 आवर्स, यानी जो काम है उसको 20 आवर्स में फिनिश होना चाहिए। ठीक है, एक लेबर है उसने उस टास्क को फिनिश करने में 16 घंटे लगाए, तो देखिए उसने कितना टाइम सेव किया, उसने 4 घंटा टाइम सेव किया। वो काम फिनिश होना चाहिए था 20 आवर्स में, लेकिन उसने 16 आवर में काम फिनिश किया, तो उसने 4 घंटे का टाइम सेव किया। ठीक है, यानी उसे बोनस मिलेगा। अब आवरली रेट जो डिसाइड है फैक्ट्री में दैट इज 2 रुपीज पर आवर, यानी 1 घंटे के 2 रुपए मिलने हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर हेल्सी प्लान। आपको हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है, तो कर लेंगे कैलकुलेट, बहुत आसान है। सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम वेजेस क्या है, जितने घंटे उसने काम किया मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। ठीक है, रेट पर आवर, तो 16 घंटे काम किया, 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से था, तो 32 रुपीज उसकी आ गई मिनिमम वेजेस, गारंटीड मिनिमम वेजेस, यानी इतना पैसा तो उसे मिलेगा ही, 32 रुपीज। ठीक है, बट क्योंकि इसने टाइम सेव किया है तो इसे बोनस भी मिलेगा। ठीक है, इसने टाइम कितना सेव किया है, इसने 4 घंटे टाइम सेव किया है, अभी मैंने ऊपर बताया। 20 में से 16 माइनस करिए तो 4 घंटे टाइम सेव किया है, 1 घंटे का 2 रुपए रेट है, और फिर उसका करेंगे 50%। 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 यानी हाफ। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 4 रुपीज, यानी दिस इज द बोनस पार्ट, ये बोनस आ गया। ठीक है, तो टोटल अर्निंग क्या है, मिनिमम वेजेस 32 रुपीज, बोनस 4 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट 36 रुपीज, यानी जो वर्कर है उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई, वर्कर की टोटल अर्निंग हुई 36 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए अगला प्लान देखते हैं, दैट इज रोवन प्लान। तो रोवन प्लान जो है वो भी एकदम हेल्सी प्लान की तरह एकदम सेम प्लान है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब आप बोनस कैलकुलेट करेंगे। जो बेसिक लॉजिक है वो रोवन प्लान और हेल्सी प्लान दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब आप बोनस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो रोवन प्लान है दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेल्सी प्लान। ये जो हेल्सी प्लान हमने अभी पढ़ा उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है रोवन प्लान। ठीक है, ये जो रोवन प्लान है इसमें भी क्या होगा, वर्कर को आवरली रेट से, टाइम के हिसाब से, घंटे के हिसाब से इसको मिनिमम वेजेस दी जाएगी, जो गारंटीड मिनिमम वेजेस होंगी। बस जब आप बोनस कैलकुलेट करेंगे ना तब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग बोनस
को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम सेव यानी वर्कर ने कितना टाइम सेव किया है डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन से, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आवरली रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस बोनस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना दैट इज डिफरेंट। बाकी जो बेसिक लॉजिक है रोवन और हेल्सी दोनों में सेम है। दोनों में क्या है, बेसिक मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही मिलेगी घंटे के हिसाब से, प्लस अगर उसने टाइम सेव किया है तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। और बोनस कैसे कैलकुलेट होगा रोवन प्लान में, बोनस को कैलकुलेट करेंगे टाइम सेव को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन से, ठीक है, और फिर उसको घंटे का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ गया बोनस, ठीक है। तो टोटल अर्निंग क्या होगी रोवन प्लान के अकॉर्डिंग, टोटल अर्निंग है मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस क्या है, मिनिमम वेजेस निकलेगा कितने घंटे काम किया और एक घंटे का क्या रेट है, तो ये आ गई मिनिमम वेजेस, उसमें आप बोनस ऐड करिए, जैसा आप हेल्सी प्रीमियम प्लान में करते थे, बोनस ऐड करिए, ठीक है। और बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रोवन प्रीमियम प्लान में कैलकुलेट किया जाता है टोटल अर्निंग, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे किया था, सेम वही क्वेश्चन है, अब इस यहाँ पर हम वर्कर की अर्निंग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोवन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही है, स्टैंडर्ड टाइम है 20 घंटे, टाइम जो लेबर ने लिया है वो 16 घंटे लिया है और आवरली रेट है 2 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था बोनस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम सेव, तो कितना टाइम सेव हो रहा है, 4 घंटे टाइम सेव हो रहा है, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है 20 आवर, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन, देखिए लिखा है ना मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन से, तो हमने टाइम टेकन देखा 16 घंटे, फिर इसको आवरली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 6 रुपीज 40 पैसा, यानी बोनस कितना आया 6 रुपीज 40 पैसा। तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई, बेसिक इसकी वेजेस कितनी आ रही है, बेसिक गारंटीड वेजेस है 16 घंटे काम किया 2 रुपए पर आवर का, यानी 32 रुपीज बेसिक वेजेस आ गई, और इसमें 6 रुपए 40 पैसे जो है दैट इज बोनस, तो आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 38 रुपीज 40 पैसे, तो यानी जो टोटल अर्निंग आई रोवन प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग दैट इज 38 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। तो बहुत आसान है इसमें कैलकुलेट करना, तो आप देखेंगे सेम सारे फिगर्स हैं, लेकिन जब आप रो वन प्रीमियम प्लान से कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 38 रुपीज 40 पैसे लेबर की जो वेजेस आती है, ठीक है। लेकिन आपने जब हेल्सी में कैलकुलेट किया था तो वो आया था 36 रुपीज, ठीक है। तो आप जो डिफरेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल अर्निंग आती है वो अलग आएगी, क्योंकि बोनस का अमाउंट डिफर हो जा रहा है, मिनिमम वेजेस तो उतनी ही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना जो तीसरा और लास्ट जो इंसेंटिव प्लान है दैट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, FW टेलर, इनका नाम तो सुना होगा आपने, 11th में BST के पेपर में भी सुना होगा, FW टेलर, बताइए कौन थे ये FW टेलर, उन्होंने ये प्लान दिया है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो FW टेलर इनको कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। FW टेलर कौन है, आपने BST के पेपर में जहां पे आपने मैनेजमेंट पढ़ा था डिटेल में, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था डिटेल में, वहां पे आपने FW टेलर के बारे में भी पढ़ा होगा। ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की थ्योरीज दी थी। तो FW टेलर ने ये इंसेंटिव प्लान भी दिया था, इन्होंने कहा था कि जो लेबर्स हैं उनको जो वेज पेमेंट करना चाहिए उसके नाम क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी पीस रेट के हिसाब से लेबर्स को वेज पेमेंट करना चाहिए, और वो भी डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट पीस रेट सिस्टम यूज करना चाहिए, ठीक है। लो पीस रेट यूज करना चाहिए जब लेबर लो प्रोडक्शन करे, ठीक है, लो पीस रेट यूज करना चाहिए जब लेबर लो प्रोडक्शन करे, लेबर अगर कम प्रोडक्शन करे तो इसको कम रेट से पेमेंट करो, अगर लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करे, ठीक है, ज्यादा यूनिट्स बनाए तो उसको ज्यादा रेट से वेजेस पे करो, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा था टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कि क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाए, जो लेबर है जो काम फिनिश करता है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाए, और वो लेबर जो स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम को फिनिश करे उसको हायर रेट से पेमेंट करो,
और वो वर्कर जो स्टैंडर्ड टाइम में काम को फिनिश न कर पाए उसको लो रेट से पे करो। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि डिफरेंट रेट यूज करो, जो लेबर्स को जो पेमेंट करना है उसके लिए डिफरेंट रेट, दो रेट यूज करो। कम प्रोडक्शन हो तो कम रेट से पेमेंट करो, ज्यादा प्रोडक्शन हो तो ज्यादा रेट से पे करो। ठीक है, तो जो एफ टेलर थे उन्होंने कहा था कि दो पीस रेट फिक्स करो, एक इफिशिएंट वर्कर्स के लिए और दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। ठीक है, इफिशिएंट वर्कर कौन? वो जो अपने स्टैंडर्ड टास्क को स्टैंडर्ड टाइम में फिनिश कर रहे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया किसी भी टास्क को फिनिश करने का, अगर वर्कर जो भी अपना काम है उसको स्टैंडर्ड टाइम के अंदर फिनिश करता है तो वो इफिशिएंट वर्कर होगा। तो उसको जो है जो भी वेजेस देनी है वो डिफरेंट हायर रेट से पे करो, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है जो अपना टास्क स्टैंडर्ड टाइम में नहीं फिनिश कर पाता है इसको लो रेट से पेमेंट करो। ठीक है, तो एफ टेलर ने कहा था कि दो रेट्स हम यूज करेंगे फॉर द पेमेंट टू द लेबर्स, लेबर को वेज पेमेंट करने के हम दो रेट यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 10 यूनिट्स पर आवर, यानी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो कितना होना चाहिए, एक घंटे में 10 यूनिट बनने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कोई टॉय की फैक्ट्री है, सॉफ्ट टॉय बन रहे हैं। ठीक है, तो एक घंटे में 10 टॉयज बनने चाहिए। ठीक है, वर्किंग आवर पर डे क्या है, वर्किंग आवर है 8 घंटे। एक वर्कर ए है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो 70 यूनिट्स बना रहा है। एक वर्कर बी है, वो कितने यूनिट बना रहा है, 100 यूनिट बना रहा है। फिर इसमें कहा गया है कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन कर रहा है वर्कर, ठीक है, वर्कर अगर जितना भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है उससे कम टॉयज बना रहा है तो उसका जो आवरली रेट होगा दैट विल बी 2 रुपीज पर यूनिट। और अगर वर्कर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, मोर देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका जो आवरली रेट होगा दैट विल 3 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपए के रेट से उसे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि एक घंटे के 10 यूनिट बनने चाहिए, 8 घंटे एक दिन में काम हो रहा है, दो वर्कर्स हैं ए और बी, ये 70 यूनिट और 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो इनका रेट क्या होगा, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो 3 रुपए के हिसाब से रेट होगा। ठीक है, बट इसमें हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है ना कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा कितना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यहाँ पे कितना है। तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और एक घंटे का 10 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हुआ, 80 यूनिट्स। सबसे पहले आप निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, वर्कर को एक दिन में 8 घंटे की काम में 80 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो आप देखेंगे जो वर्कर ए है वो तो केवल 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो यानी वर्कर ए को जो वेजेस मिलेगी वो लो रेट से मिलेगी। वो किस रेट से मिलेगी, 2 रुपए के रेट से मिलेगी, बताया गया है। ठीक है, तो वर्कर ए को वेजेस कितने मिलेगी, 70 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी वर्कर ए जो है उसको जो वेजेस मिलेगी दैट इज 140। और वहीं पे वर्कर बी जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 यूनिट। स्टैंडर्ड है 80 यूनिट, बट वर्कर बी स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन के, तो उसको हायर रेट से बेच पेमेंट होगा, यानी 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगा। तो यानी 100 यूनिट बना रहा है, 3 रुपए पर यूनिट, तो वर्कर को कितना पेमेंट होगा, 300 रुपए का पेमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा का प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम काम करता है। यहाँ पे दो रेट यूज किए जाते हैं वेज पेमेंट के। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वेज पेमेंट टू वर्कर। दो वर्कर हैं, उनका नाम क्या है, एक का नाम है सोमू और एक का नाम है बालू। दो वर्कर हैं, उनको पेमेंट हो रहा है, कौन सा इंसेंटिव प्लान यूज हो रहा है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से इनको पेमेंट किया जा रहा है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउ है दैट इज 40 यूनिट्स पर आवर, यानी एक घंटे के 40 यूनिट बनने चाहिए। ठीक है, अगेन हम इमेजिन करते हैं, सपोज करो ये कोई टॉय की फैक्ट्री है, टॉयज बन रहे हैं, तो एक घंटे के 40 टॉय बनने चाहिए। ठीक है, सिंपल टाइम वेज, टाइम के हिसाब से जो इसको लेबर को वेजेस मिलनी है वो है एक घंटे के 4 रुपए।
ठीक है। अब यहाँ पर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम यूज हो रहा है, तो जो डिफरेंशियल रेट है दैट इज 75% ऑफ पीस रेट जब प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड हो, यानी स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करोगे तो 75% ऑफ पीस रेट मिलेगा, और अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा का प्रोडक्शन होगा तो 125% ऑफ पीस रेट होगा। ठीक है। फिर the worker has produced in a day of 8 hours as follows। जो वर्कर हैं वो 8 घंटे काम करते हैं और उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो दिया गया है। सोमू ने कितने यूनिट बनाए 240, बालू ने कितने यूनिट बनाए 400। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करना बता रही हूँ, ये जब वीडियो ओवर हो जाएगा तो आप खुद से बिना देखे कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, और मुझे बताएंगे कि आप ये कर पाए कि नहीं कर पाए। वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमें इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये नहीं बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, हमें ये बता दिया गया है कि 40 यूनिट्स बन रही है, एक घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए। ठीक है, और एक घंटे में कितना काम, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, और एक घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यानी एक दिन में कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे काम हो रहा है और एक घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आ गया 320, यानी एक दिन में 320 यूनिट बननी चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया। अब देखिए, जो बालू है वो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जो बालू है वो 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो सोमू है वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 240 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टैंडर्ड है 320, तो यानी सोमू बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है और बालू कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एबव स्टैंडर्ड। ठीक है, जो दोनों वर्कर हैं वो अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बालू का एबव स्टैंडर्ड है और सोमू का बिलो स्टैंडर्ड है, यानी जो बालू को पेमेंट होगी वो किस रेट से होगी, वो हायर रेट से होगी। क्या रेट होगा, 125% ऑफ पीस रेट, और जो सोमू है उसको क्या पेमेंट होगा, किस रेट से, 75% ऑफ पीस रेट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। बट क्या क्वेश्चन में पीस रेट डायरेक्टली दिया है, ये जो पीस रेट है क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, हमें पीस रेट डायरेक्टली नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हम पीस रेट फाइंड आउट करें, फिर उसका 75% निकाल लें। ठीक है, तो हमें सोमू का जो वेज रेट है वो पता चल जाएगा, और उसका 125% निकाल लेंगे तो बालू का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पीस रेट निकालते हैं। तो पीस रेट कैसे निकलेगा, ये देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखिए कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया है, हर चीज आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे पीस रेट के लिए क्या बताया है कि एक घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए और एक घंटे के 4 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी 40 यूनिट बनाने के कितने रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपए बन रहे हैं, 4 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने के कितने रुपए मिलेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ये बात समझ में आई, 40 यूनिट बनाने के आपको 4 रुपए मिलेंगे, तो एक यूनिट बनाने के कितने मिलेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 40। देखिए 4 डिवाइड बाई 40, और जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 10 पैसा, यानी एक यूनिट बनाने का आपको कितना मिलेगा, 10 पैसा दिया जा रहा है। फैक्ट्री जो है 10 पैसा दे रही है अपने वर्कर्स को एक यूनिट बनाने का, तो यही तो है पीस रेट। आपने निकाल लिया, पीस रेट कितना है, 10 पैसा। और लो पीस रेट क्या है, लो पीस रेट है 75 पैसा, 75% ऑफ 10 पैसा, तो 75% ऑफ 10 पैसा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.075। और हाई पीस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 125% ऑफ पीस रेट, यानी 125 मल्टीप्लाइड बाई 10 पैसा डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा हाई पीस रेट कितना आ जाएगा, 0.125। ठीक है, तो अब आपको पीस रेट पता चल गया है, लो पीस रेट और हाई पीस रेट आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब सोमू को कैसे पेमेंट होगा, सोमू ने 240 यूनिट बनाई है और उसका जो है लो पीस रेट के हिसाब से उसे पेमेंट होगा, यानी 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.075,
सोमू को पेमेंट कैसे होगा, 0.075 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 यूनिट को, क्योंकि वो 240 यूनिट बना रहा है। तो आप देखेंगे 18 रुपीज आया सोमू का पेमेंट। जबकि बालू कितने यूनिट बना रहा है, 400 यूनिट बना रहा है, और उसका पेमेंट किस हिसाब से होगा, 0.125 के रेट के हिसाब से होगा। तो उसका जो टोटल अर्निंग आएगा दैट विल बी 50 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द टोटल अर्निंग ऑफ सोमू एंड बालू। तो ये थी टोटल अर्निंग सोमू और बालू की। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम यूज किया गया, दो पीस रेट सिस्टम। अगर बिलो प्रोडक्शन करोगे तो लो रेट से पेमेंट होगा, अगर हायर प्रोडक्शन करोगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से हायर प्रोडक्शन करोगे तो हाई रेट से पेमेंट होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, देखिए जो बालू है वो कितने यूनिट ज्यादा बना रहा है, वो 160 यूनिट ज्यादा बना रहा है सोमू से। ठीक है, लेकिन उसको जो पेमेंट हो रहा है वो 2.5 गुना ज्यादा है। यहाँ पे इसको केवल 18 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया। स्टैंडर्ड था 320, उसने प्रोडक्शन किया 240। ठीक है, स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया तो केवल 18 रुपए, लेकिन इसने स्टैंडर्ड से केवल 80 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो इसकी वेजेस कितनी बढ़ गई, 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 टाइम ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना, वो काफी मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो इफिशिएंट वर्कर है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा वेजेस मिल रही हैं। तो ये इस प्लान का बेनिफिट है। तो दिस इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दिस इज गिवन बाय F.W. टेलर। ठीक है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप जरूर ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।